हजरात, जंग में कूद गया है हूथी। दोस्तों, आप कहेंगे अभी भाई 10 घंटे पहले तो ऐलान किया था कि हम कूदेंगे। जी हां, अब कूद गए हैं। हूथी संगठन के लीडर ने, हूथी के आर्मी चीफ ने सामने आकर ये देखिए बयान दिया है कि हमने एक मिसाइल इजराइल पर फायर की थी। हालांकि उस मिसाइल का कहीं से कोई वीडियो सामने नहीं आया है। फायर की थी, गिरी है, रोक ली गई है, वो बात की बात है। लेकिन हूथी ने जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब आखिर तक, जब तक ये जंग चलेगी, अब हूथी संगठन इस जंग में शामिल रहेगा। उधर ईरान ने बहरैन को सुबह से कई बार निशाना बनाया है। जी हां, ये वही बहरैन जहां की गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम व्यक्ति को इसलिए, लड़के को मार दिया जेल में ले जाकर, क्योंकि वो गवर्नमेंट से मांग कर रहा था कि इजराइल और अमेरिका का साथ मत दो और ईरान का साथ दो। हजरात, सुबह से अब तक ईरान ने बहरैन को कई बार छेदा है। बड़ी खबर मेरे पास ये आ रही है कि ओमान के पोर्ट पर भी हमला किया गया है ईरान के द्वारा। ओमान का पोर्ट। ठीक इसी तरह से कुवैत ने भी ऐलान करके बताया है कि हमारे इंटरनेशनल पोर्ट पर हमले हुए हैं। याद रहे, वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अब सख्ती इतनी हो गई है कि बंदा ही मार दिया जा रहा है, तो वीडियो देश से बाहर कैसे आएगा। लेकिन यह खबर कंफर्म है, कुवैत की गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हमारे पोर्ट पर हमले हुए हैं। उधर ईरान ने पूरा AI जनरेटेड वीडियो जारी कर दिया, जिसके अंदर दिखाया है कि अरब की जो ऑयल फैसिलिटी है और साथ में इजराइल की जो तेल फैसिलिटी है, उन तमाम जगहों पर मिसाइल फायर की जाएगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी कैरेक्टर दिखाया गया है। ईरान की जो तैनाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो दिखाया गया है। इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी जो है उसको निशाना बनाया जाएगा। थर्मल पावर स्टेशन को निशाना बनाया जाएगा। तेल अवीव से लेकर मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ, मतलब कितने मेगा पावर की वहाँ बिजली है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, ठीक है, सबकी डिटेल ईरान ने जारी की और लोकेशन भी। और सिर्फ लोकेशन नहीं, उसके बाद उसके आसपास की जगहों की भी प्रेस टीवी के जरिए ईरान ने पब्लिक में सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है और ये बता दिया है कि हमारे पास सारी सटीक लोकेशन है और हम हमला करेंगे। तो दोस्तों, आगे आने वाला समय और खतरनाक हो रहा है। ईरान के ऑफिशियल ने बहुत बड़ी धमकी दी है अगर इसको सीरियस लिया जाए, और मामला सीरियस ही है। ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि अरब, इजराइल और अमेरिका के कोलैब ने, इन तीनों के साथ ने तमाम रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है और ये कोई सिर्फ बात नहीं है, ये फाइनल वार्निंग है। हम एप्स्टीन फाइलों से दूर थे, लेकिन अब इनके कोलैब ने सारी हदें पार कर दी। ईरानियन गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन खुद खर्ग आइलैंड पर पहुंचे, ये देखिए, और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अगर अमेरिका की फौज खर्ग आइलैंड पर आई, घुसपैठ की, तो वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। हद ये हो गई कि तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पर छाप दिया और लिखा है वेलकम टू हेल। ईरान ने कई बार असल में धमकी दे दी है और ईरान के टॉप लीडरों ने धमकी दी है कि अगर, और तैयारी तेहरान की, ईरान की पूरी है भाई, कि अगर दुश्मन आया तो ये खर्ग आइलैंड उसके लिए जहन्नम, कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। देखिए, मामला इसलिए और गड़बड़ा गया है कि अमेरिका की फितरत है धोखा देना। अमेरिका ने, राष्ट्रपति ने कहा था, ट्रंप ने, कि हम 10 दिन के लिए हमला बड़ा जो है वो टाल रहे हैं,
ईरान पर अब जब ईरान जाल में आ गया, ईरान ने उम्मीद कर ली कि हाँ भाई हो सकता है ना करे, लेकिन उल्टा हुआ और ये होना था। इजराइल ने ईरान की कई सारी स्टील फैसिलिटी को उड़ा दिया। अब आप खुद देखिए, पूरी रात उस स्टील फैसिलिटी में आग लगी रही और ये पूरा दिन लगभग निकलने वाला है, आग लगी हुई है। स्टील फैसिलिटी ने ऑब्वियसली काम बंद कर दिया है। ये सीधा ईरान का बड़ा नुकसान है। बस इसी हमले के बाद जंग बढ़ गई है। ईरान ने पूरी ताकत से हमले किए हैं। कुवैत में एयरपोर्ट पर जो रडार लगा हुआ था वो तक डैमेज हुआ है। अब आप कहेंगे रजा भाई अरब की वीडियो नहीं आ रही है। देखिए, हमने खुद अरब के लोगों को मना किया है जो बेचारे रहते हैं भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कि भैया वीडियो ना बनाना। सख्ती इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर कोई गलती से वीडियो बना के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इनबॉक्स में भी किसी को शेयर कर रहा है ना, तो अरब की इंटेलिजेंस इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, कौन किसे क्या भेज रहा है। ठीक, तो वहाँ से फुटेज बाहर आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो मैं आपको ज़बान से बता रहा हूँ समझ जाइए कि वो कितनी बड़ी बात होगी। भाई, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो रडार लगा हुआ है वही डैमेज हो गया है। मेरे दोस्तों, खुद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने यूएन की रिपोर्ट शेयर कर दी और उन्होंने यूएन की रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि अगर आप समझना चाहते हैं कि हम इंसानियत के लिए क्यों लड़ रहे हैं, हैवान के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, तो ये रिपोर्ट पढ़ लो, जिसके अंदर साफ लिखा है कि इजराइल ने ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है, असॉल्ट किया है, जुल्म किया है, इंसानियत के खिलाफ क्राइम किया है, तो हम वॉर क्रिमिनल से लड़ रहे हैं। हजरात, मामला गंभीर होता जा रहा है। उधर इराक के ग्रुप ने जानकारी दी है कि हमने जॉर्डन के एयरबेस पर हमले किए हैं। उधर पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की और इजिप्ट, इन चारों देशों के विदेश मंत्री और डेलीगेशंस इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं। थाईलैंड की 1000 कोशिशों के बाद आखिरकार डील थाईलैंड से ईरान ने कर ली है। अब ईरान थाईलैंड के भी टैंकरों को निकलने देगा। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।